हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो अभी मैंने जो एम्स ऋषिकेश का जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस किया था। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मैम जो इसका जो जनरल पार्ट है वो भी शो कर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो जनरल पार्ट है ना, उसमें जैसे इसका 60 क्वेश्चन जनरल के आने थे, इसमें 140 क्वेश्चन हमारे फार्मेसी के है ना। तो इसके जो जनरल पार्ट्स के क्वेश्चन है ना, वो मैं इस वीडियो में जो है आपको इसमें दिखा देती हूँ कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, है ना। तो देख लेते हैं हम इसमें आपके जितने भी अभी एम्स के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो अभी ऋषिकेश में तो अभी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम भी बाकी है ना। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। देखिए, बिना देरी स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा वीडियो, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद एन ऑप्शन दैट फॉलोज द सेम लॉजिक अप्लाइड इन द फर्स्ट पेयर। ओके, तो देखिए इसमें जो है एस टी स्ट्रिक्ट का एस टू क्या देगा TCI। तो इन दोनों में क्या आपको जो रिलेशन लग रहा है, देखिए STRICT है ना। तो इसका है TCIRTS। तो इसमें देखिए सिंपल, इसमें इस टी को फर्स्ट नंबर पे लिख दिया, फिर इसको सी को, फिर आई, फिर आर, फिर TS, ऐसे आप इसमें कर दीजिए, है ना। तो ई लक रखेंगे स्टार्टिंग में, फिर एन आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर एस एन, फिर आई। ये आपको देखिए इस ऑप्शन में दिया हुआ है ENASNI, है ना। तो ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। रीजनिंग का सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद एन ऑप्शन दैट फॉलो द सेम लॉजिक अप्लाइड इन द फर्स्ट पेयर। फर्स्ट के जैसे क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें SEA का लिखा हुआ है 100, तो आपने FOG का बताना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है 112 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल बी रिटन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज में। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखेंगे, Y25, M13, Q17, D का 4, फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद 12 आएगा। तो ये ना L आएगा। ओके, आंसर में L दिया हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज में। नेक्स्ट टर्म बताना है 23, 28, 35, 44, 55। तो देख लेना इसको, फिर इसका हो जाएगा आंसर 68। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4 विल बी द नेक्स्ट इमेज फॉर द गिवन सीरीज। ओके, तो ये इमेज दी हुई है, तो आपको नेक्स्ट इमेज बताना है इन चारों में से कौन सा होगा। तो फर्स्ट में देखिए इस टाइप से है, इसमें लाइन 2 दी हुई है, फिर 4 लाइन, फिर 6 लाइन, फिर 8 लाइन, है ना। तो मेरे हिसाब से अगली में 10 लाइन आ जाएगी। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ओके, तो देख लेंगे जो 10 लाइन वाला ऑप्शन है ये देख लें आप। ओके, तो इसका जो आंसर है इसमें क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर जो है 1 दिया हुआ आपको। तो इसका जो है ये 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, E इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड E इज शिफ्टेड 4 प्लेस टू द राइट, देन ही विल बी एट द एक्सट्रीम राइट। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। तो बताने कितने पर्सन्स है। तो ये आंसर क्या दिया हुआ इसमें 24। नेक्स्ट है द लेटर ऑफ द नेम ऑफ ए फ्रूट। एक फ्रूट है, उसके नेम के लेटर्स दिए हुए हैं हमें BUEUCMCR, है ना, BUEUCMCR। if the letters are rearranged correctly then what will be the fourth letter of the word form। तो जो वर्ड बनेगा उसका फोर्थ लेटर कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा U हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए डायरेक्शंस, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ओके, तो देखिए इसमें है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माउस एंड कीबोर्ड इज रिटन एज। तो माउस और कीबोर्ड को लिखा है GKH। किल द माउस को ऐसे लिखेंगे HVB। द कीबोर्ड वर्किंग को लिखेंगे GBL। अब कह रहे हैं कि व्हाट डज द, फिर इसमें बताना है ठीक है। तो इसमें ये अच्छा आगे है, इसके क्वेश्चंस हो रहा है, इसमें तो कुछ दिया नहीं हुआ। फिर लिखा व्हाट डज द कोड H स्टैंड फॉर। अच्छा, तो इसमें इस टाइप से पूछे हुए हैं, ठीक है, ये बता दिया आपने। फिर बताना है कि H किसके लिए स्टैंड कर रहा है। ओके, तो देखिए GKH, HVB और GBL ये हमने देख लिए। तो हम बताना है कि H स्टैंड्स फॉर, तो H का मतलब इसमें H किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो ये देखिए माउस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द कोड फॉर वर्किंग इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो आपने जो क्वेश्चन देखा उसमें वर्किंग के लिए कौन सा कोड है, तो वर्किंग के लिए L हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन टू रिप्लेस ऑल साइंस इन द फॉलोइंग इक्वेशन हैंस टू बैलेंस इट। तो ये देखिए ये इक्वेशन दी हुई है आपको, 20 के बाद एक साइन लगेगा, फिर 5 आएगा, फिर एक साइन, फिर 8, फिर एक साइन 60। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने ना बताने कौन से साइन होंगे कि इक्वेशन जो हो जाए बैलेंस हो जाए। ओके, तो आपने ये बताने हैं। तो देखिए इसमें जो आंसर दिया हुआ है ना ऑप्शन 1 दिया हुआ है। ओके,
कि 20 के बाद क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 5 आएगा, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 8 आएगा। फिर इन्होंने क्या कहा है, 20 के बाद 5 लगा दिया, फिर इन्होंने 8 के बाद क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू लगा देंगे, तो हमारा जो है 60 हो जाएगा। ओके, तो ये इसमें जो है प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू, ये आंसर दिया हुआ है। ओके, प्लस फिर क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, तो ये आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 24, बी इज इक्वल टू 16, सी इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 12, ई इज इक्वल टू 1, देन बी माइनस ए डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाई सी प्लस ई क्या होगा। तो इसका आंसर निकाल लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। तो इसका 3 आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली अनएम्प्लॉयड इंडियंस। ओके, अनएम्प्लॉयड इंडियंस के लिए कौन सा इसमें जो है वेन डायग्राम में नंबर है, तो ये आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देख लीजिए। आंसर बता दे रही हूँ, इसमें आंसर ऑप्शन 2 दिया है 7। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन्स। तो मोबाइल फ़ोन और टेलीविजन्स को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन्स को, तो देख लीजिए अच्छे से इसको। तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें जो है 4। जैसे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विल परफेक्टली कंप्लीट द गिवन फिगर को कौन सा जो है कंप्लीट करेगा। ये फिगर अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें से ये इस टाइप से ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो ए मतलब कि ए में ये 2 ऑप्शन है, फिर 2 में 2 ऑप्शन है, फिर 3 में ये, और तो आपका जो आंसर 3 दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट नंबर्ड 1 and 2। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट विच इज अ वीक आर्ग्यूमेंट। ओके, तो इसमें दिया हुआ है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, इफ ईदर 1 and 2 इज स्ट्रॉन्ग, इफ नीदर 1 or 2 इज स्ट्रॉन्ग, एंड इफ बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। स्टेटमेंट क्या है, शुड एवरी विंडो हैव कर्टेन्स। अब आर्ग्यूमेंट्स हैं, नो विंडो आर कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल डिजाइन ऑफ द रूम, येस दे फिल्टर लाइट एंड प्रोवाइड प्राइवेसी। तो जो है इसके जो है आपने बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है, मतलब कि इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस विच प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स एंड रिजर्वोयर्स इन द कंट्री। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयर फोर्स टू फ्लाई द राफेल फाइटर जेट। ओके, तो इसका जो है आंसर दिया हुआ है शिवांगी सिंह। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट पर्वतमाला प्रयोजन रिलेटेड टू। तो इसका जो है आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 4, डेवलपमेंट ऑफ रोपवे इन इंडिया। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड। आंसर इज अस्ताना। ओके, नेक्स्ट इन विच ईयर वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सती एबोलिश्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर दिया हुआ है 1829। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आंसर इज लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, दीन ई इलाही वॉज फाउंडेड बाय विच मुगल एम्पायर। आंसर इज अकबर। नेक्स्ट है, which of the following is the Buddhist drama written by Harshvardhan? Answer is Naganand. Next है, Mount Koyob is located in which of the following island? Answer is South Andaman. Next है, the city Gwalior is located on the bank of Dash river. Answer is Chambal. Next, Dash looks yellow in color when it occurs in a hydrated form. Answer is red soil. Next, which is the first union territory of India to completely shift to an e-governance mode of operation? Answer is Jammu and Kashmir. Next, when was the Afghan India Friendship Dam inaugurated? Answer है 2016. Next, where is the Mangdechu hydroelectric project built? तो ये है भूटान। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क दैट वाज रिसेंटली डेजिग्नेटेड बाय द IUCN लोकेटेड? आंसर इज गुरुग्राम। नेक्स्ट, व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको जो है ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लीजिए आप। आई थिंक मेरे हिसाब से जो है आपको विजिबल हो रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें दिया हुआ जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर जो है क्या वैल्यू पुटअप होगा तो आपने बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। ओके, तो अब इसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसके ऑप्शंस में से इसका ऑप्शन 1 दिया हुआ है 3। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर देखिए कहाँ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। तो बताना है इसको सोल्व करके कितना आएगा। तो इसको मैं आपको आंसर बता देती हूँ। देखिए ये है ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ 90% और 40% और 15% ऑफ ए नंबर इज दिस 8 10, देन व्हाट इज द नंबर। आपने नंबर बताना है। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। और इसका आंसर देखिए 15,000 आपको ऑप्शन 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट है देखिए, आफ्टर 7695 लीटर ऑफ पेट्रोल वॉज पोर्ड इनटू द टैंक, इट वॉज स्टिल 90% एम्प्टी, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी। आपने टैंक की बतानी है। इसका देखिए आंसर जो है आपको देख लीजिए आप, ये दिया हुआ है 9500। नेक्स्ट है, द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी वॉज इन द रेशियो ऑफ 10:9:6 इफ देयर टोटल सैलरी इज ₹3025 फाइंड द सैलरी रिसीव्ड बाय सी। सी की सैलरी आपने बतानी है। ए बी सी की सैलरी का रेशो दिया है, आंसर दिया हुआ है 726 को सोल्व कर लेना। नेक्स्ट है, एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 92 एम्प्लॉइज 114 किलोग्राम इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1 किलोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर। किलोग्राम में बताना, आंसर इज 207। जैसे ए मर्चेंट सेल्स एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ ₹11,564 एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 18%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताना है। आपने आर्टिकल का जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, तो इसका 9800 दिया हुआ आंसर। नेक्स्ट है, सम ऑफ ₹12,550 yields an interest of ₹5,020 in 5 year at what rate of simple interest। तो सिंपल इंटरेस्ट से आपने इसे कैलकुलेट करना है। ओके, आंसर इस जो है परसेंट में निकलेगा तो 8% आ जाएगा। जैसे इफ अ बस ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद अ स्पीड ऑफ 1305 kmph किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड अनदर बस ट्रैवल फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए विद अ स्पीड ऑफ 1215 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रिलेटिव स्पीड आपने बतानी है व्हेन बोथ द बस क्रॉस करेगी एक दूसरे को, और आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। तो देख लीजिए ऑप्शंस जो है, तो 700 दिया हुआ आंसर। नेक्स्ट है, ए ट्रेन पास अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 112 सेकेंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 999 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन की लेंथ बतानी है मीटर में, तो आंसर है 31,080। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Alvin can do a piece of work in 1,012 days if Fenton is 15% more efficient than Alvin. Find the number of days taken by Fenton to do the same piece of work. Okay, तो ऑप्शन देख लीजिए। 880 आंसर दिया हुआ है। जैसे वर्क ट्वाइस एज फास्ट, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 741 days independently, फाइंड नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क, आंसर इज 247। जैसे इन द समर ए सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 3500 पीपल अबाउट देयर फेवरेट फ्लेवर ऑफ पिज्जा, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोन द डाटा। ये पाई चार्ट आपको दिया हुआ है। ओके, देख लीजिए इसको। तो इसका जो है आपने बताना है इसमें जो क्या आंसर आएगा। ओके, हाउ मैनी पीपल लाइक मशरूम, तो कह रहे कितने पीपल को जो है मशरूम पसंद है इसमें से, तो इसका जो है आंसर दिया हुआ है 735। ओके, नहीं तो हाउ मैनी मोर पीपल लाइक ये पेपरोनी देन मैंगेरिटा, तो ये जो है मार्गेरिटा, तो ये दिया हुआ इसका आंसर 175। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोर पीपल लाइक BBQ चिकन देन सुप्रीम, तो इसका 70 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, केस स्टडी फ्रॉम 49 to 53। ओके, तो ये आपसे देख लीजिए इसको। अब ये देख लीजिए, ये पूरा पैराग्राफ दिया है। ओके, और फिर ना आपने इसके व्हाट हैपन ड्यूरिंग, तो आपको ना इसके आंसर्स करने हैं। ओके, तो देख लीजिए, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस, रीड द शॉर्ट पैसेज बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, आपने एक पैसेज पढ़ना है, फिर इसका आंसर करना है। तो ये तो इतने बिल्कुल मतलब एक तरीके से ईजी से क्वेश्चन होते हैं ना। तो देखिए, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days वॉज रिटन, तो आप इसको ना स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। ओके, तो मैंने आपको ना अच्छे से इसको विजिबल कर दिया है। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और फिर ना इसको रीड करके फिर आप देख लीजिए इसके क्या क्या आंसर बनते हैं। तो मैं क्वेश्चन दिखाती, देखिए, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। ठीक है, तो इसका जो है
अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वॉज रिटर्न। तो इसका जो है आंसर जो है दिया हुआ ऑप्शन है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वॉज रिटर्न, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ट्रेस द क्लोजिंग डेट एंड डेट ऑफ सीरियल पब्लिकेशन। तो ये 1872 है। हु इज वर्ने, वर्ने क्या है, फ्रेंच राइटर है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। जो कॉन्स्क्रिप्टेड जो वर्ड था उसका जो करेक्ट वर्ड इसके लिए आपने बताना है। एनरोल इनटू सर्विस कंपलसरी होता है। जैसे रीडर स्टेटमेंट गिवन, जो आपको दो स्टेटमेंट दिया आपने करेक्ट बताना है। देखिए सम रीडर्स बिलीव दैट द जर्नी टुक प्लेस, फिर दिया वर्ने एग्री टू लॉबी फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ द रेल एंड शिप कंपनीज। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 1 अलोन इज करेक्ट। सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। जैसे फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो इसका वी लेफ्ट द व्हीकल डैश द गेट। तो इसका इन फ्रंट ऑफ आएगा, वी लेफ्ट द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द गेट। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो आर्टिकल फिल करना है। हाउ अबाउट अ ट्रिप टू डैश मालदीव। तो ये टू के बाद द आएगा। हाउ अबाउट अ ट्रिप टू द मालदीव। ओके, नेक्स्ट है देखिए फिल इन द ब्लैंक, इसमें सुटेबल आपने पेयर ऑफ वर्ड फिल करना है। जूली हैज डैश कंप्लेंट्स बट शी हैज डैश एंग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, जूली हैज फ्यूअर कंप्लेंट्स बट शी हैज लेस एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो आपको एक आइटम दिया है हॉट पोटैटो। तो इसका जो है बेस्ट इसको एक्सप्रेस करेगा वो मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज हार्ड और टेरिबल टू हैंडल। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर द करेक्ट एक्टिव वॉइस बतानी है गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो आपने ना एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर क्वेश्चन है तो आपने एक्टिव वॉइस बतानी है। द नोटिस विल हैव बीन इशूड बाय द हेड बाय टुमारो। तो इसका जो आंसर बन के आ जाएगा क्या, द नोटिस विल हैव इशूड द नोटिस बाय टुमारो। द हेड विल हैव इशूड द नोटिस बाय टुमारो। ओके, देख लेना। तो आप इसको नेक्स्ट है कन्वर्ट द गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए द प्रोफेसर सेड गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया। तो इसको कन्वर्ट करना है आपने। ओके, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है द प्रोफेसर सेड दैट गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कंसीव्ड का जो अपोजिट बताना है, एक्सेप्टेड, रियलाइज्ड, फैंसी या नेग्लेक्टेड। आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 4। ओके, फिर देखिए स्टडी केस स्टडी, फिर 62 63 क्वेश्चन है। देखिए इन द पैसेज गिवन बिलो देयर आर 2 ब्लैंक, 2 ब्लैंक दिए हुए हैं ईच फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन विच फिल द ब्लैंक कंप्लीटली। देखिए आपको एक पैसेज दिया हुआ है, आइडलनेस इज ए ग्रेट वाइस एंड ए ग्रेट डेंजर। ओके, फिर इसमें ये ब्लैंक दिए हुए हैं, ही इज द फादर ऑफ ऑल एविल्स, देयर इज प्रोवर्ब विच सेज दैट एन आइडल मैन्स ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। दिस इज वेरी ट्रू। हैविंग नथिंग टू डू द आइडल मैन टर्न डैश अटेंशन टू सिन। ए लाइफ ऑफ आइडलनेस इज अ लाइफ ऑफ सिन। इट ब्रिंग्स विद इट माइजरी एंड वॉन्ट इफ इट द रूट ऑफ ऑल इविल्स। ठीक है, तो इसका ये देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ओके, फिर दोबारा से यही लिखा हुआ है, तो इसमें जो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट आपने रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज ग्रामेटिकली एंड कंसेप्चुअली विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट देन सेलेक्ट द ऑप्शन द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। तो देख लीजिए इसका, व्हेन हर मदर डाइड शी वाज इन इमोशनल एग्नी फॉर ईयर्स। इसका आंसर दिया है शी वाज इन इमोशनल एग्नी फॉर। ओके, ये इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसमें ना ये क्वेश्चन जो है 64 तक आपके जो है इसमें जनरल क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।